हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने तीसरे श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें भगवान बता रहे थे कि मैंने इस ज्ञान को तुमसे पुनः कह सुनाया। इसे मैंने पहले ही पूर्व में विवस्वान यानी कि सूर्य देव से कहा था, लेकिन समय के साथ आते आते ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। तथ्य ये है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान पे उतना विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए कर रहा है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह से पूछ रहे हैं मानो वो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्तोत्र हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा। कृष्ण परम प्रमाण है, ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, इसलिए अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसमें श्री कृष्ण स्वयं बताएं और असुर जो है वो असलियत जान सके। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। इसलिए जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, लेकिन अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों को हृदय में स्वागत करते हैं। भक्तगण श्री कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह जो नास्तिक लोग हैं, जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं, वो समझ जाएंगे असलियत क्या है तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समझ ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों को की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन मानकर एक सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर देते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।